वेलकम बैक। एक बार फिर से देखिए, ये मई 2024 क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है मई 2024। आईएससी, आईकॉम, आईए तीनों के लिए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। ये बेस किसका रहा है? यूरोपियन सिविलाइजेशन का, इंडियन सिविलाइजेशन का, अफ्रीकन का या अमेरिकन का? तो सही जवाब आपका क्या होगा? यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन का बेस रहा है। राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल नॉलेज, एसेंशियल एक्सपीरियंस, एसेंशियल वेल्थ, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। तो सही जवाब क्या होगा? एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। वाज अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ब्लाइंड इमिटेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो अंधभक्त थे, यानी अंधा तरीके से बिना सोचे समझे उसको जो कॉपी कर रहे हैं, उसके खिलाफ कौन थे? तो MK गांधी, महात्मा गांधी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, पास्ट इज नॉट डीड। पास्ट जो है वो क्या है? तो यूजलेस है, हार्मफुल है, डेड एंड स्टैटिक है या अलाइव एंड डायनेमिक है? तो वो लाइन आप देखा होगा कि द पास्ट इज नॉट डीड, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। ये आपको मिल जाएगा। द वर्ड एरोडेशन स्टैंड फॉर। एरोडेशन का मतलब क्या होगा? एरोडेशन इज पॉवर्टी, प्रोस्पेरिटी, नॉलेज या ग्रीड। इसका मतलब होता है ज्ञान, नॉलेजेबल। सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर टूवर्ड्स वन अनदर। सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाता है? तो हमें एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली होने के लिए सिखाता है। 7 क्वेश्चन नंबर है, पावर शुड बी यूज्ड फॉर। पावर का प्रयोग किस लिए होना चाहिए? ऑन इंटरेस्ट, मोरल पर्पस, मेकिंग मनी या मटेरियल गेन। तो ये ऑप्शन क्या होगा? बी आपका, मोरल पर्पस। क्वेश्चन नंबर 8, द इन्वेंशन ऑफ वाज ए बिग माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। हमारे डेवलपमेंट में इन्वेंशन सबसे बड़ा रहा है किसका? तो इन्वेंशन जो है माइलस्टोन रहा था एग्रीकल्चर का नहीं, फायर का। फायर के उपयोग से जीवन बहुत आसान हो गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस रूप में सर्व किया? गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ पंजाब, गवर्नर ऑफ आसाम। तो गवर्नर ऑफ बिहार रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10, वे आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। रोमन्स, आवर एंसेस्टर्स, पॉलिटिशियन, एग्रीकल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का ये है, हमारे पूर्वज लोग सेटिस्फाइड थे छोटे छोटे गाँव में। द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। इंडियन कल्चर अच्छा एग्जाम्पल है डिस्परेट का, इलिटरेसी का, यूनिटी का या यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो होगा अनेकता में एकता। नेक्स्ट है, वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधा कृष्णन, सरदार पटेल। तो ये राधा कृष्णन थे। डॉक्टर जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन। ये जॉन डन के अनुसार निश्चित है, लाइफ, वर्क, डेथ या पेन। तो डेथ हो जाएगा इसका आंसर। जॉन डन इंट्रोड्यूस एन इंटेलेक्चुअल एंड टोन। कैसा टोन में? तो कॉलिक्वल, बोल चाल वाली टोन। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। कौन सा चैप्टर का है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। आई हैव इशू विथ माई लैपटॉप। इशू है लैपटॉप में, क्या होगा? आई हैव सम इशू विथ माई लैपटॉप, कुछ प्रॉब्लम है। अमिता वाज रनिंग द बस स्टॉप। बस स्टॉप पर या बस स्टॉप की ओर दौड़ के जा रही थी। तो अक्सर आप ये सेंस में देखते होंगे कि बस स्टॉप की ओर दौड़ के जा रही है। तो टू वर्ड्स हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। रिकॉग्नाइज का सही स्पेलिंग क्या होता है? RECOGNISE। ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लीज गिव मी योर पेन, आई माइंड एट माई हाउस। कृपया कलम दे दीजिए, मेरा वाला छूट गया, मैं भूल गया हूँ। तो क्या होगा? पास्ट हो जाएगा, फॉरगॉट।
शी वांटेड दैट मेन विथ साइट एंड हियरिंग पावर शुड फुल यूज ऑफ द पावर। क्या होना चाहिए? मॉडल भर के बगल वाली आपको मैं पहले ही बताता रहा, मेक हो जाएगा। एकता वाज स्टडिंग वेन निधि हर रूम। एकता उस समय इंटर की जब निधि उस समय इंटर की जब एकता पढ़ रही थी, तो फिर पास्ट वाली बात है, इंटर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है वाज बिल्ट। वाज बिल्ट जो है वो आपको देखो पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट में V2 लगता है, तो V2 बिल्ट। बिल्ट केवल किस में है? तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहे हैं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इसमें एडजेक्टिव पहचानना है। ही इज एन एक्सेलेंट प्लेयर। इसमें एडजेक्टिव कौन होगा? एक्सेलेंट। प्लेयर नॉन है, नॉन के पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। सी इंग्लिश क्वाइट वेल। सी सिंगुलर है, स्पीक प्लूरल है, वेयर प्लूरल है, विल फ्यूचर है, उसके बाद मॉडल के बगल वाली V1 होना चाहिए। यहाँ V2 है तो गलत होगा, तो ऑप्शन आपका इकलौता सही क्या होगा? बी स्पीक्स। दे ऑलरेडी देयर होमवर्क। ऑलरेडी का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज प्लस V3 अर्थात सी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग कर्टन का क्या होता है? कर्टन का सही, सॉरी सर्टेन का स्पेलिंग पूछ रहा है, तो सर्टेन का CERTAINC वाला होगा। इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, गलत कौन है? इन एडिक्वेट, एंसेस्टर, सिग्निफिकेंस, इनोवेटिव। इनोवेटिव का स्पेलिंग होता है INNOVATIV, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। एंटोनिम ऑफ फेल। फेल का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम मीन्स असफल, अनसक्सेसफुल मतलब भी असफल होगा, तो इसलिए इसका उल्टा होगा सक्सेस। द एंटोनिम ऑफ कंक्योर। कंक्योर का मतलब जीत। जीत का साइनो पूछ रहा है, जीत का साइनो क्या होगा? तो साइनो तो साफ तौर पे दिख रहा है, विन मतलब भी जीत होता है। सी इज काइंड हर यंगस्टर। अपने यंगस्टर के प्रति दयालु है, तो काइंड के साथ कौन सा प्रिपोजिशन लगाएंगे? तो आपको लगाना पड़ेगा ये 2। देखिए इसके अतिरिक्त और भी सब्जेक्टिव पूछा गया था। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजेनिक, डिसिप्लिन, टाइम टाइड, वेट फॉर नन, गर्ल एजुकेशन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ट्रांसलेशन भी था, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रिटर्न माई होम। कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी। गौतम बुद्ध एक महान पुरुष थे, गौतम बुद्ध वाज ए ग्रेट मैन। मेरे बच्चे बहुत मेहनती हैं, माई चिल्ड्रन आर वेरी लेबोरियस। राजीव एक शैतान व्यक्ति है, राजीव इज ए विक्ड मैन। तुम दिल्ली कब जाओगे? व्हेन विल यू गो टू दिल्ली। मेरी शिक्षिका बहुत अच्छे स्वभाव की है, माई टीचर इज ऑफ गुड नेचर। क्या तुम्हें मेरी याद आती है? डू यू रिमेंबर मी या डू यू मिस मी, ऐसे ही बना सकते हैं। राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक के बारे में आपको शैमरी लिखना है। भारत इज़ माई होम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। इसके अलावा क्वेश्चन है व्हाट डिड महात्मा गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। बिहार में फार्मर के लिए क्या किया था? चंपारण आंदोलन वगैरह लिखिएगा। व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का बिजनेस क्या है? तो द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज टू मनिस्टर कॉन्स्टेंट रिन्यूअल। हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे एंसेस्टर कैसे होम रूल एंजॉय करते थे? आवर एंसेस्टर एंजॉयड होम रूल बाई फॉलोइंग देयर ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करके उन लोगों ने पैसा कमाया और आनंद लिया। व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ टू। क्या कसम खाते हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। ये इंट्रोडक्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडियर इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में लेखक की यात्रा को तेज कौन करेगा? तो इसके लिए आपको याद रखना होगा तेज कौन करेगा। तो लिखिएगा विंग्स है, स्पर्म है, लिखेंगे स्पर्म, शॉर्ट वे, ठीक है, शॉर्ट वे हो गया, स्पर्म हो गया, विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडियर इन लव एंड आई डू नॉट गो। तो इस तरीके के ये आपके बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।